हेलो 10th क्लास स्टूडेंट्स। बच्चों, आजकल हम समांतर श्रेणी की प्रश्नावली 5.2 कर रहे थे कल तक। प्रश्नावली 5.2 में एक अंतिम प्रश्न और बचा है जो मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, गृह कार्य के लिए मैं उसको दे रहा हूँ और आप उसे हल करके ग्रुप में अवश्य शेयर कीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल हम कैसे ज्ञात करते हैं। जोड़, समांतर श्रेणी हमें दी है तो उसके n पद, अब n का मतलब यहाँ पर 10 पद भी हो सकते हैं, 15, 20, है ना। पदों की संख्या n जितनी भी देखी है उसके अनुसार। तो जनरल रूप में हम कह रहे हैं कि समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल हम कैसे निकालते हैं। मान लेते हैं कोई समांतर श्रेणी हमें दी हुई है और उस समांतर श्रेणी का पहला पद, प्रथम पद a है, सार्वंतर d है और पदों की संख्या n है। तो उसके लिए एक फार्मूला हम यूज़ करते हैं, एक सूत्र का प्रयोग करते हैं। इस सूत्र की सहायता से हम उस समांतर श्रेणी के या AP के n पदों का योगफल निकाल सकते हैं। ये सूत्र मैंने लिखा हुआ भी है, SN, S लिखा है, S का मतलब सम, योग, ठीक है। उसके नीचे n माने यह डिनोट करता है कि कितने पदों का योग है, n पदों का योग। S माने सम और n माने पदों की संख्या, कितने पदों का योग है। तो SN माने n पदों का योग बराबर फार्मूला होता है n/2, पदों की संख्या अपॉन 2, फिर बड़ा ब्रैकेट, बड़े ब्रैकेट के अंदर 2 इंटू ए, 2 इंटू ए माने पहला पद, प्लस फिर स्मॉल ब्रैकेट में n-1, पदों की संख्या -1, इंटू बाहर से d, स्मॉल ब्रैकेट के बाहर इंटू d माने सार्वंतर, ठीक है, कॉमन डिफरेंस, फिर बड़ा ब्रैकेट बंद है। तो इस सूत्र का हम प्रयोग करते हैं। कभी कभी प्रश्न ऐसे भी आएंगे बच्चों जिसमें हमें पदों की संख्या दी होगी। अब जैसे आपको पदों की संख्या, प्रथम पद दिया है, सार्वंतर दिया है, पदों की संख्या दी है, तब आप इस सूत्र का प्रयोग करेंगे, SN बराबर n/2, बड़े ब्रैकेट में 2a प्लस स्मॉल ब्रैकेट में n-1 इंटू d, बड़ा ब्रैकेट बंद, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़ यहाँ पर एक और बात बता दूँ कि जैसे n पदों का योगफल के लिए है, मान लेते हैं आपने 10 पदों का योगफल निकालना है तो n की जगह 10 लिख देंगे आप, s के नीचे भी 10 आ जाएगा, S10 माने 10 पदों का योग, ये खाली डिनोट करने के लिए है, बराबर n/2 माने यहाँ 10/2, बाकी a और d और n की वैल्यू ब्रैकेट के अंदर भी वही 10 लिख देंगे आप। इस तरह से आप n पदों का योगफल इस सूत्र से निकालेंगे, ठीक है। अच्छा, अब बच्चों एक बात है, कभी कभी हमें ऐसे प्रश्न भी मिलेंगे यहाँ जहाँ पहला पद दिया हो और सार्वंतर नहीं दिया होगा, अंतिम पद दे दिया जाएगा और पदों की संख्या दी होगी। तो वहाँ पर हम एक नए सूत्र का प्रयोग करते हैं, SN इज इक्वल टू n/2, बड़े ब्रैकेट में a प्लस n। अब ये फार्मूला कैसे आया मैं अभी बता रहा हूँ आपको। इस सूत्र को हम, जो मैंने अभी बताया, SN इज इक्वल टू n/2, बड़े ब्रैकेट में 2a प्लस स्मॉल ब्रैकेट में n-1 इंटू d, बड़ा ब्रैकेट बंद, इसको हम इक्वेशन नंबर को फर्स्ट कह दें, ठीक है। तो इसको मैं दूसरी तरह से ऐसे लिख सकता हूँ, SN इज इक्वल टू n/2, फिर बड़े ब्रैकेट के अंदर 2a को मैंने दो भागों में तोड़ दिया अलग अलग, a प्लस a, 2a ही हुआ, तो a प्लस a लिख दिया 2a को, फिर प्लस स्मॉल ब्रैकेट में n-1 इंटू d ऐसे लिख दिया था, फिर बड़ा ब्रैकेट बंद है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आप, इस बड़े ब्रैकेट के अंदर पहले a है, फिर a के बाद a प्लस n-1 इंटू d, इसके नीचे मैंने एक लाइन भी खींच दी है। ये क्या होता है, nवां पद आपने निकाला था इससे पहले वाली एक्सरसाइज में, AN इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, मतलब AN जो होता है वो a प्लस n-1 इंटू डी के बराबर होता है। तो हम इसकी जगह AN लिख सकते हैं, AN माने nवां पद, जिसे हम अंतिम पद भी कहते हैं, L भी कहते हैं उसको, nवें पद को ही nवें पद को हम AN या L से डिनोट करते हैं, अंतिम पद, ठीक है। तो यहाँ पर हम जैसे SN इज इक्वल टू n/2, बड़े ब्रैकेट में a प्लस इसकी जगह AN लिख दिया या L लिख दिया हमने, ठीक। तो ये AN के बराबर है, a प्लस n-1 इंटू डी, या हम AN को nवां पद जो है उसको L भी कहते हैं। तो SN इज इक्वल टू n/2, ब्रैकेट के अंदर a प्लस AN आ गया, ये a तो पहला वाला ऐसे ही आ गया, दूसरा वाला जो है a प्लस n-1 इंटू डी की जगह AN आ गया, AN को हम L भी कहते हैं। तो SN इज इक्वल टू n/2, ब्रैकेट में a प्लस L। इस सूत्र का प्रयोग हम तब करेंगे जब हमें प्रथम पद दिया होगा और अंतिम पद AP का दिया होगा, ठीक है। सार्वंतर मालूम नहीं होगा, पदों की संख्या हमें दी हुई होगी। तो मैंने यहाँ पर इसको नोट भी करा दिया आपको, कब कौन सा हम फार्मूला यूज़ करेंगे। यदि हमें AP का प्रथम पद A, सार्वंतर D और पदों की संख्या n ये दी गई है, ज्ञात है हमें, तो हम पहले वाले सूत्र का प्रयोग करेंगे। मैंने नंबर 1 लिखा हुआ है,
मतलब एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू बड़े ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी बड़ा ब्रैकेट बंद, इसका यूज़ करेंगे। और यदि हमें ए पी का प्रथम पद दिया हुआ है ए और अंतिम पद दिया है ए एन या एल अंतिमवा पद है ना, और पदों की संख्या एन हमें दी हुई है, तब हम कौन से सूत्र का प्रयोग करेंगे, जिसको मैंने सेकंड लिखा हुआ है, सेकंड सूत्र का प्रयोग करेंगे। एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू ब्रैकेट में ए प्लस एल। ये दोनों योगफल के सूत्र हैं, तो ये अलग अलग कंडीशंस के अनुसार अलग अलग लगेंगे। ठीक है, तो इस सूत्र की सहायता से हम अब अगली वाली प्रश्नावली के सवालों को हल करेंगे। तो ये सूत्र आपको बहुत रटने की ज़रूरत नहीं है, आप बार बार सवाल बनाएंगे आपको ये याद हो जाएगा। ठीक है, और मैं इस सूत्र को जब आपका विद्यालय खुलेगा तो इसका एक डेरिवेशन आपके कोर्स में है नहीं, मैं बता दूंगा ये फार्मूला आया कैसे। ठीक है, एन पदों का योगफल हम जैसे हम पहला पद ए ले लें, दूसरा ए प्लस डी होता है समांतर श्रेणी में, फिर अगला ए प्लस टू डी होता है। तो अगर हम पदों का योगफल निकालेंगे एक एक करके जोड़ के सबको, तो ए प्लस डी प्लस ए प्लस टू डी प्लस ए प्लस थ्री डी ऐसे आएगा। और अगर हम पीछे से आगे की ओर जोड़ो तब भी बात वही आएगी, ऐसा ना हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, मतलब पहले एनवा पद फिर उसके बाद एन माइनस वनवा पद, लेकिन वो बहुत थोड़ा सा लंबा होगा, तो उसकी हमारे कोर्स में डेरिवेशन है नहीं, लेकिन हमें एक समझने के लिए मैं आपको बता दूंगा बाद में। तो आप इस सूत्र को देखिए और अगली प्रश्नावली के सवाल हम हल करते हैं। एक आध सवाल मैं आपको बताता हूँ, फिर आप स्वयं प्रयास करेंगे, और जहाँ पर कहीं पर कोई दिक्कत आएगी मैं फिर आपको उस सवाल को उसके स्टेप्स बता के हल कराऊंगा। ठीक, तो चलिए प्रश्नावली 5.3 इसका पहला सवाल देखते हैं। अब पहले सवाल में बच्चों यहाँ पर 1 2 3 4 खंड दिए हुए हैं, 4 पार्ट हैं इस क्वेश्चन के, पहले क्वेश्चन के। इसमें क्या दे रहा है, प्रश्न ये कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। हमें एपी दे रखी है, समांतर श्रेणी दे रखी है, कितने पदों तक का योग निकालना है उसने अंत में लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर 4 खंड है, मैं इसमें से आपको थोड़ा सा अलग तरह की या कठिन तरह के 2 खंड बता रहा हूँ, और 2 खंड पहला और तीसरा आप हल करके ग्रुप में शेयर करेंगे। ठीक, मैं यहाँ पर आपको सेकंड वाला और फोर्थ वाला बता रहा हूँ। सेकंड वाला है जो हमें दे रखा है ये -37, -33, -29, एंड सो ऑन, इस तरह से कितने पदों तक योग निकालना है इस समांतर श्रेणी का, 12 पदों तक का। n माने 12 दे रखा है, n पदों की संख्या 12 पदों का योग निकालना है। ठीक है, और एक चौथा जो खंड है उसमें एपी जो दे रखी है हमें 1/15, 1/12, 1/10, एंड सो ऑन, इस तरह से यहाँ हमें 11 पदों तक का योग निकालना है, यानी 11 दिया है इसमें। तो चले पहला सेकंड खंड बता रहा हूँ पहले। तो हमें जो एपी दे रखी है, समांतर श्रेणी दे रखी है, वो क्या दे रखी है पहली वाली सेकंड वाले में -37, -33, -29, सो ऑन, इस तरह से 12 पदों तक, मतलब 12 पदों तक का योग निकालना है हमने इसका। तो यहाँ पर हमें इस समांतर श्रेणी में देखिए आप, प्रथम पद ए कितना दिया हुआ है -37, ए तो हो गया -37। अब सार्वंतर डी कैसे निकालते हैं, सेकंड टर्म में से पहला वाला बाद वाले से उससे पहले वाला घटा देते हैं। ठीक है, उससे ठीक पहले वाला, तो सेकंड वाले में से फर्स्ट को घटा दीजिए, तो सार्वंतर डी बराबर हो जाएगा, सेकंड वाला है -33, फिर माइनस घटाने के लिए माइनस हो गया, कितना घटाना है -37, तो उसको ब्रैकेट में लिखो, वो भी माइनस में ही है इसलिए वो -37 ब्रैकेट में लिख दिया। तो ये आ गया हमारा -33, माइनस इंटू माइनस, ब्रैकेट के बाहर माइनस अंदर माइनस प्लस हो गया, -33 + 37, यह आ गया आपका 37 में से -33 घट गया 4, डी हमें मालूम हो गया। पदों की संख्या, कितने पदों तक योग निकालना है 12, एन हमें 12 दिया हुआ है। तो अभी मैंने फार्मूला बताया था, एस एन इज इक्वल टू n/2 बड़े ब्रैकेट में 2 × a प्लस छोटे ब्रैकेट में n-1 ब्रैकेट बंद इंटू डी, फिर बड़ा ब्रैकेट भी बंद। तो वहाँ पर आप n की जगह 12 रख दीजिए, a की जगह आप -37 रख दीजिए, और d की जगह आप 4 रख दीजिए, निकाल चुके हैं आप जो ऊपर। तो 12 पदों का योग s के नीचे 12 लिख दिया n की जगह, s 12 माने हो गया 12 पदों का योग, बराबर n/2, 12/2 बड़े ब्रैकेट में 2 इंटू a की जगह ब्रैकेट में लिख दिया माइनस का है, -37 a का मान, प्लस n-1 12-1 ब्रैकेट बंद इंटू डी, सार्वंतर 4 आया था 4 लिख दिया, बड़ा ब्रैकेट बंद है। तो S12 बराबर आ गया आपका 2 से, देखिए 12 ऊपर कट गया, ये ब्रैकेट के बाहर 6 लिख दिया हमने। तो ब्रैकेट के अंदर 2 से -37 मल्टीप्लाई हुआ, माइनस से प्लस मल्टीप्लाई हो गया, माइनस में आ गया -74, फिर प्लस 12 में से 1 घटा 11 हो गया इंटू 4। ठीक, तो S12 आ गया 6,
फिर ब्रैकेट के अंदर माइनस का 74 प्लस 44। अब यहाँ जो ब्रैकेट के अंदर एक माइनस का नंबर है एक प्लस का है तो घट जाएगा, माइनस के ज़्यादा है माइनस के बचेंगे। तो S12 आ गया आपका 6 इंटू माइनस का 30। और 6 से माइनस 30 को आप मल्टीप्लाई कीजिए, यह आ गया माइनस का 180। तो इस AP के 12 पदों का योग आ गया हमारा माइनस का 180। ठीक, इसी तरह से चौथा इसलिए बता रहा हूँ मैं फ्रैक्शन के रूप में, इसलिए है मेथड वही। तो जो चौथा खंड है उसमें हमें जो AP दे रखी है, AP दी हुई है वो क्या दे रखी है 1/15, 1/12, 1/10, सो ऑन। इस तरह से कितने पदों तक का योग निकालना है 11 पदों तक का। तो यहाँ पर प्रथम पद A कितना दिया है 1/15। सारवंतर D निकाल लीजिए, सेकंड वाले टर्म में से पहला टर्म घटा दीजिए 1/12 माइनस 1/15। ठीक है, आपने एलसीएम ले लिया 12 और 15 का 60। 12 से 60 को डिवाइड किया 5 बार, 5 से 1 को ऊपर मल्टीप्लाई किया 5, 20 में माइनस आ गया। 15 से 60 डिवाइड किया 4 बार, 4 से ऊपर 1 मल्टीप्लाई हुआ 4, तो 5 माइनस 4/60। 5 में से 4 गया आपका 1/60। ये हमारा D की वैल्यू आ गई सारवंतर। और N कितने पदों तक का योग निकालना है 11 पदों तक कह रहा है वो, तो N इज इक्वल टू 11। तो उसी फार्मूले में फिर आप N, A और D की वैल्यू रख दीजिए। तो 11 पदों का योग क्या आ जाएगा आपका S11। यहाँ भी N की जगह 11 लिख दिया है, मतलब 11 पदों का योग इज इक्वल टू N/2, 11/2 बड़े ब्रैकेट के अंदर 2 इंटू A की वैल्यू 1/15 प्लस स्मॉल ब्रैकेट में n-1, N की जगह 11 - 1 इंटू D 1/60। यह आपने यहाँ पर मान रख दिए। इसको हम आप सरल करेंगे, मतलब इनको ब्रैकेट खोल के और मल्टीप्लाई, और जहाँ पर सब्ट्रैक्ट होना है वहाँ सब्ट्रैक्ट, जहाँ ऐड होना है वहाँ ऐड करके इसको हम सिंप्लीफाई करके S11 का मान निकालेंगे। तो ये आपने इसको लिखा S11 इज इक्वल टू 11/2 और बड़े ब्रैकेट के अंदर 2 इंटू 1/15, 2/15 प्लस 11 में से बन गया 10 इंटू 1/60। ठीक है, और ये ब्रैकेट के अंदर 10 इंटू 1/60, 10 से 60 कट जाता है, 10 1 जा 10 और 10 6 जा 60। ठीक है, तो यह आ गया S11 इज इक्वल टू 11/2 बड़े ब्रैकेट में 2/15 प्लस 1/6 आ गया अभी। ठीक, तो S11 इज इक्वल टू 11/2 आ गया ब्रैकेट के अंदर, ब्रैकेट के बाहर। ब्रैकेट के अंदर आ गया आपका एलसीएम ले लिया हमने 15 और 6 का 30। 15 2 जा 4 आ गया, प्लस 6 से 30 को डिवाइड किया 5 बार, 5 से ऊपर 1 को मल्टीप्लाई किया 5। तो यह आ गया आपका S11 इज इक्वल टू 11/2 इंटू 9/30। अब 3 से 9 और 3 से 30 काट देते हैं, 3 जा 9, 3 10 जा 30। तो ऊपर आ गया 11 इंटू 3, 11 3 जा 33/2, 10 जा 20। तो S11 इज इक्वल टू 33/20, अर्थात हमारे 11 पदों का योग यहाँ पर 33/20 होगा। तो अब दो खंड जो मैंने छोड़े हैं उन्हें आप इसी तरह से हल करके ग्रुप में शेयर करेंगे। ठीक है, अब मैं अगला प्रश्न आपको बता रहा हूँ। उसमें बच्चों 3 खंड हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। उसमें मैं फर्स्ट और थर्ड बता रहा हूँ, सेकंड वहाँ भी छोड़ रहा हूँ। जैसे मैं फर्स्ट और सेकंड बता रहा हूँ उसी तरह से आप फर्स्ट और थर्ड बता रहा हूँ, सेकंड पार्ट भी आप उसी तरह से हल करके दिखाएंगे। यहाँ क्या कह रहा है, नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। फर्स्ट 7 प्लस, ये प्लस है बीच में, ठीक है, मैंने प्लस का मतलब जोड़िए इनको, ये समांतर श्रेणी है सब। 7 धन 10 सही 1/2 धन 14 धन एंड सो ऑन, इस तरह से प्लस लास्ट वाला पद दे दिया 84। पदों की संख्या मालूम नहीं है यहाँ पर, ध्यान दीजिए, ये लास्ट वाला पद है। ठीक, ऐसी थर्ड वाला जो दे रखा है वो -5 प्लस फिर माइनस का 8 प्लस माइनस का 11 प्लस एंड सो ऑन, इस तरह से, और प्लस अंतिम पद दे रखा है, अंतिम वाला पद माइनस का 230। लेकिन यहाँ भी पदों की संख्या मालूम नहीं है। तो हमें पदों की संख्या मालूम होनी चाहिए, क्योंकि फार्मूले में n/2 और ब्रैकेट में भी n आता है। ठीक है ना, तो पहले हम यहाँ कितने पद हैं हम ये निकाल लेंगे, क्योंकि यहाँ हमें इस जो श्रेणी दे रखी है उसमें अंतिम पद जरूर दिया हुआ है। वो अंतिम पद माने an कहते हैं उसको या l कहते हैं, मैंने आपको बता रखा है। ठीक है, तो जैसे पहली वाली ले लें हम, फर्स्ट वाला। तो प्रश्न में हमें जो सीरीज दे रखी थी वो क्या दी है, श्रेणी 7 प्लस 10 इंटू 1/2 प्लस 10 ऑफ 1/2 प्लस 14 प्लस डॉट 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 प्लस 84। तो यहाँ पर पहला पद a कितना दिया हुआ है, फर्स्ट वाला टर्म a इज इक्वल टू 7।
सार्वंतर डी निकाल लीजिए, सेकंड वाले में से फर्स्ट को घटा दीजिए, 10 ऑफ 1/2 माइनस 7, 10 1/2 में से 7 घटा देना है। तो ये आ गया 10 1/2 को आप सिंपल फ्रैक्शन में लिख लीजिए, यह आ गया 2 10 जा 20 और 20 में 1 ऐड हुआ 21/2 माइनस 7। ठीक है, तो इसको सीधा सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर एक फ्रैक्शन है, एक पूरा पूरा अंक है। तो 2 से आपने 7 को मल्टीप्लाई कर दिया 14 और 21 में से 14 घटा दिया अपॉन 2 लिख दिया, तो ये आ गया 7/2। तो डी भी हमें मालूम हो गया। अब यहाँ पर हमें एन मालूम नहीं है, पदों की संख्या मालूम नहीं है, तो मान लेते हैं इस श्रेणी में एन पद है और एनवा पद क्या होगा, अंतिम पद। टोटल एन पद है तो अंतिम पद एनवा पद हो गया ए एन, वो कितना होगा 84, लास्ट वाला दे रखा है हमें ए एन, या इसको हम एल भी कहते हैं अंतिम पद को। तो ए एन या एल जो है 84 है। अब आप पहला वाला जो चैप्टर में आपने एनवा पद निकालने का फार्मूला लिखा था वो लिख दीजिए, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस स्मॉल ब्रैकेट में n-1 इंटू डी। अब ए एन की जगह लेफ्ट साइड में 84 रख दीजिए, इज इक्वल टू ए की जगह पहला पद 7 प्लस एन हमें मालूम नहीं है, ब्रैकेट में n-1 इंटू डी की जगह 7/2। अब इसको सॉल्व करने के लिए आप जो हमें निकालना होता है उसको हमेशा लेफ्ट साइड में लिखते हैं। तो यहाँ पर ये राइट साइड में आ गया एन, तो हम राइट साइड को लेफ्ट में, लेफ्ट को राइट में लिख देते हैं। तो 7 प्लस ब्रैकेट में n-1 इंटू 7/2 इज इक्वल टू 84। अब आप 7 को दाईं तरफ ले जाएंगे, ट्रांसपोज करेंगे, मतलब पक्षांतर करेंगे, उसका चिन्ह बदल जाएगा, एन वाले पद को बाईं तरफ ही रहने देंगे, ठीक है ना। तो 7 को आप राइट हैंड साइड में लाए तो माइनस का हो जाएगा। अब बच गया लेफ्ट साइड में, ब्रैकेट में n-1 इंटू 7/2 इज इक्वल टू 84 माइनस 7। फिर ब्रैकेट में लेफ्ट साइड में n-1 इंटू 7/2 इज इक्वल टू आ गया, ये आपने घटा दिया 84 में से 77 आ गया। ठीक, अब देखिए n-1 के साथ गुणा में 7/2 है, फ्रैक्शन है, तो जो हर में है डिनोमिनेटर में लेफ्ट साइड में वो मल्टीप्लाई में आएगा राइट साइड में, और जो न्यूमरेटर है मल्टीप्लाई वाला वो राइट साइड में अपॉन में आ जाएगा। तो n-1 बच गया केवल ब्रैकेट वाला, इज इक्वल टू आ गया 77 इंटू 2, लेफ्ट साइड का डिनोमिनेटर 2 मल्टीप्लाई में आ गया, और जो 7 था ऊपर वो यहाँ डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो n-1 इज इक्वल टू 77 इंटू 2/7, 7 से 77 11 बार आपका कट गया, तो n-1 इज इक्वल टू आ गया 11 2 जा 22। अब -1 को इधर ले आइए, इसको ट्रांसपोज कर दीजिए, पक्षांतर कर दीजिए, प्लस का हो जाएगा राइट हैंड साइड में, तो n इज इक्वल टू 22 + 1 23। अब हमें n मालूम हो गया 23। इस सीरीज में, इस श्रेणी में टोटल 84 तक कितने पद हैं, इसका मतलब 23 पद हैं, तो पदों की संख्या n आ गई 23। अब यहाँ पर देखिए दोनों फार्मूले लगा सकते हैं आप, क्योंकि आपने डी भी निकाली रखा है, तो दोनों में से कोई सा भी फार्मूला लगा सकते हैं। एस एन इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस स्मॉल ब्रैकेट में n-1 इंटू डी बड़ा ब्रैकेट बंद, ये वाला भी लगा सकते हैं, या मैंने जो दूसरा बताया था, क्योंकि यहाँ हमें लास्ट वाला टर्म भी मालूम है और n हम निकाल चुके हैं, तो एस एन इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में a प्लस एल, ये भी आप लगा सकते हैं। तो सेकंड वाला सही लग रहा है, उसमें बहुत लंबा है, पहले वाले में बहुत चीज़ें लिखनी है, तो ठीक है ये सेकंड वाला लगा दीजिए, ठीक है ना। ए कितना है यहाँ पर 7, और लास्ट वाला टर्म एल कितना है 84, और एन आप निकाल चुके हैं 23। तो इस श्रेणी के जो कितने पद आए हैं 23 पदों का योगफल S23 कितना होगा, n/2 ब्रैकेट में a प्लस एल, n/2 23/2 ब्रैकेट में a की जगह 7 प्लस एल की जगह 84, तो S23 कितना आ गया फिर 23/2 इंटू 91, 7 में 84 ऐड होकर के। अब ये कट नहीं रहा 2 से ऊपर कोई, तो 23 से 91 को आपने मल्टीप्लाई किया, यह आ गया आपका 2093/2, ठीक है। अब 2 से इसको भाग देंगे, पूरा भाग नहीं जाएगा, तो यह आ रहा है 1046 बार भाग जा रहा है, एक शेष बच जा रहा है, 2 से भाग दे रहे थे 2, तो 10 सही 1046 सही 1/2 भी इसको हम लिख सकते हैं, या 2093/2 भी आंसर आप लिखेंगे तब भी सही है, ठीक है। तो ये समझ में आ रहा होगा आपके। अब बच्चों यहाँ पर मैं थर्ड पार्ट भी बता रहा हूँ, सेकंड आप स्वयं बनाएंगे, मैंने पहले कह दिया है, ठीक। ये थर्ड पार्ट जो है उसमें हमें जो सीरीज दी थी वो दी थी -5 प्लस दूसरा टर्म -8 प्लस तीसरा टर्म -11 प्लस सो ऑन, इस तरह से, प्लस लास्ट वाला टर्म -230। तो बिल्कुल पहले वाले की तरह है, थोड़ा सा माइनस में टर्म है और कोई अंतर है नहीं। तो यहाँ पहला पद a कितना है -5, सार्वंतर d कितना है, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म घटाइए, सेकंड टर्म माइनस का 8, फिर घटाने के लिए माइनस,
पहला टर्म भी माइनस में है तो ब्रैकेट में लिख दिया माइनस का 5 क्योंकि साइन चेंज होगा। तो -8 माइनस माइनस प्लस हो गया +5। माइनस के 8 ज़्यादा हैं, प्लस के 5 कम है, एक प्लस का एक माइनस का, तो सब्ट्रैक्ट हो गया -3। तो डी आ गया -3। यहाँ भी हमें पद कितने मालूम नहीं है, अंतिम पद दे रखा, कितने पद है मालूम नहीं है, तो माना इस श्रेणी में n पद हैं। तो फिर वही अंतिम पद क्या है यहाँ पर -230, जिसे हम an या l कहते हैं, वो -230 है। तो पहले वाले चैप्टर में जो हमने फार्मूला यूज़ किया था n पद का, उसको लिख लीजिए an = a + n - 1 × d। अब यहाँ मान रख दीजिए लेफ्ट साइड में an की जगह -230 प्लस इज इक्वल टू a की जगह -5 प्लस ब्रैकेट में n - 1, n हमें मालूम नहीं है, इंटू डी की जगह -1 है तो ब्रैकेट में लिख दिया -3। तो -230 इज इक्वल टू -5। अब देखिए -3 से n - 1 को मल्टीप्लाई करना है, ब्रैकेट खोलना है, तो -3 से n भी मल्टीप्लाई होगा, -3 से -1 भी मल्टीप्लाई होगा। तो -3 से n मल्टीप्लाई होगा -3n, -3 से -1 मल्टीप्लाई हुआ +3। ठीक है, तो यह आ गया -230 इज इक्वल टू, अब -5 है शुरू में और अंत में +3 है राइट साइड में, तो -5 माइनस के ज़्यादा हैं, माइनस के बच गए 5 से 3 या 2, माइनस के 2 बच गए और -3n। अब लेफ्ट साइड को राइट में, राइट को लेफ्ट में लिख दीजिए। ठीक है, क्योंकि जो हमने निकालना होता है हमेशा उसको लेफ्ट साइड में हम लिखते हैं। तो -2 और -3n जो राइट ये आपका राइट साइड में था उसको लेफ्ट में लिख दिया, इज इक्वल टू -230 हम इधर ले आए। अब हम क्या करेंगे, -2 जो लेफ्ट साइड में है उसका पक्षांतर राइट साइड में कर देंगे, प्लस का हो जाएगा और लेफ्ट साइड में -3n बच जाएगा। ठीक है ना, तो अब यहाँ पर पक्षांतर करेंगे हम। तो ये बच्चों -3n लेफ्ट साइड में रखा हमने, इज इक्वल टू -230 था राइट में, और -2 जो था लेफ्ट का उसको इधर लेके +2 हो गया, तो -3n इज इक्वल टू -228, -230 में से +2 कम हो गया। अब देखिए दोनों ओर माइनस में आ रहा है, जब बाएं पक्ष में भी दाएं पक्ष में माइनस का चिन्ह होता है तो हम हटा देते हैं, कैंसिल आउट हो जाता है वो। तो 3n हम उसको ऐसा भी लिख सकते हैं, 3n इज इक्वल टू 228। तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 228/3। 3 से आप डिवाइड कर दीजिए इसको, 76 हमारी कट जा रहा है। ठीक है, तो n आ गया 76, अर्थात हमें पदों की संख्या मालूम हो गई है। तो जैसे मैंने पहले वाले में बताया था, इसी तरह से आप पहला पद आपको मालूम है -5 है a, और l आपको मालूम है अंतिम पद -230 था, और n आपने अभी ये निकाल दिया 76। तो सेकंड वाला फार्मूला लगा लेते हैं, है ना। तो कितने पद आ गए 76, इसलिए इस AP के 76 पदों का योग कितना हो जाएगा, S76 इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में a + l। अब n की जगह आपने 76 लिख दिया, n अभी 76 आया /2, और ब्रैकेट में a की जगह -5 प्लस l की जगह b माइनस में है तो ब्रैकेट छोटे ब्रैकेट में -230। ठीक, तो यह आ गया आपका 2 से 76 आपका कट गया 38 बार ब्रैकेट के बाहर, तो S76 इज इक्वल टू आ गया 38 इंटू ब्रैकेट में -5, फिर प्लस ब्रैकेट के बाहर है माइनस अंदर है तो प्लस माइनस का 230। ठीक, अब दोनों ब्रैकेट के अंदर माइनस में तो ऐड हो जाएंगे, तो S76 आ गया 38 इंटू -235, -230 और -5 ऐड हो गए, -235 आ गया। इसलिए S76 कितना आ गया फिर हमारा 38 से आप -235 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये मल्टीप्लाई करके आ रहा है, एक प्लस का एक माइनस का, तो माइनस में आ गया 8930, अर्थात हमें हमारे यहाँ पर जो लास्ट टर्म था -230 यहाँ तक का योगफल या 76 पदों का योगफल कितना आ गया -8930। तो आप बच्चों कुछ इन्हीं 2 फार्मूलों की सहायता से, अधिकतर पहला फार्मूला लगता है हमारा, इनकी सहायता से आप सवालों को हल कीजिए, और ये वीडियो में जो मैंने बता रखा है अच्छी तरह से स्टेप्स को एक बार देख लीजिए, फिर उसके बाद स्वयं हल कीजिए, और जो मैंने खंड छोड़ रखे हैं गृह कार्य के लिए, होमवर्क के लिए, आप उनको हल करके ग्रुप में अवश्य शेयर कीजिए। ठीक है, जहाँ पर भी कोई स्टेप में आपको नहीं आता है समझ में, तो आप ग्रुप में सवाल पूछ करके उसको अवश्य शेयर कीजिए और अपनी शंकाओं को दूर कीजिए। ठीक, थैंक यू।